सो हॉल इफेक्ट कीबोर्ड फ्रॉम क्रियो, ये अनरिलीज्ड है फिलहाल अभी, तो इसको हम अभी अनबॉक्स करते हैं भाई। पैकेजिंग कैसी है, ऐसी आती है, देख लो। ठीक है, बॉक्स तीनों चारों साइड से, और इसको मैं अभी ओपन करके दिखाता हूँ आपको। तो पैकेजिंग इतनी कुछ खास नहीं है इसकी, बेसिक सी है भाई। ठीक है, क्योंकि ये बजट वाला प्रोडक्ट है। और एडिशनली हमें इसमें मिलती है ये रबर वाली थी केबल, जो की क्वालिटी काफी अच्छी है, मतलब बुरी नहीं है इन शॉर्ट। ठीक है, एडिशनली हमें ये इसका मैनुअल वगैरह मिलता है भाई यहाँ पे। ठीक है, बेसिक डिटेल्स, ये 2 क्रियो के स्टिकर्स मिलते हैं व्हाइट एंड ब्लैक में, और ये एडिशनल चीजें मिलती है भाई। देखो, ये की कैप स्विच पुलर है। ठीक है, ये 2 स्विचेस है मैग्नेटिक वाले, और ये एस्केप की मिलती है एक्स्ट्रा। और फाइनली ये है भाई क्रियो की तरफ से आने वाला मैग्नेटिक कीबोर्ड, जो कि है हाइव 75 हॉल इफेक्ट। तो अभी देखो, इसका जो पूरा लेआउट है ये 75% वाला है भाई, मतलब बिल्कुल ओला F75 वगैरह जैसा है ना। और जो मैंने इसके पहले हाइव 75 करा था, बिल्कुल सिमिलर है यार, इसकी बिल्ड क्वालिटी से लेके बिल्कुल ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम है इसमें, बस टेक्नोलॉजी का फर्क है। मतलब हॉल इफेक्ट वाले स्विचेस मिलेंगे आपको, पीसीबी उन्होंने चेंज करी हुई है, मैग्नेटिक वाली है समझ लो, हॉल इफेक्ट सपोर्टेड। ठीक है, अब सबसे पहले कर लेते हैं इसका वेट कितना है। तो 633 ग्राम्स, मतलब आधे किलो से थोड़ा ज्यादा है इसका वेट, जो कि काफी अच्छी चीज है। तो बात करते हैं भाई इसके बिल्ड क्वालिटी की, जो कि हम टिपिकली टेस्ट करते हैं। फ्लेक्स टेस्ट करेंगे सबसे पहले। तो थोड़ा बहुत क्रैकलिंग नॉइज आ रहा है इसमें, और बिल्ड क्वालिटी एवरेज है यार इसकी, मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग नहीं है और एकदम खराब भी नहीं है, मतलब ठीक है। अब मैं आपको इसको दिखा देता हूँ बैक साइड से। देखो यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 अपने को रबर ग्रिप मिलेगी, और ये डबल टाइप के लेग्स मिल जाते हैं भाई, जो कि एक एडिशनल अच्छी चीज है, मतलब अगर हम देखें तो। अब इसकी स्टेबिलिटी कैसी है तो देख लो, ये काफी हिलता है भाई, मतलब बिल्कुल स्टेबल नहीं है ये। डायरेक्टली अगर मैं इसको डेस्क पे रखूं तो गेम खेलने में आपको, अगर आप ऐसे खेलोगे तो बहुत बार ऐसा हिल सकता है। ठीक है, ये मैं इसीलिए दिखाता हूँ क्योंकि ये मैं खुद फेस करता हूँ, बहुत से कीबोर्ड टेस्ट करता हूँ तब। मोस्टली हम गेम खेलते हैं तो टेढ़ा अपने हिसाब से करते हैं कीबोर्ड, जो भी आपको रखना है, तो तब ये अगर नहीं हिले तो बेटर होता है कभी भी। अब बात करते हैं इसके की कैप्स की, तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ N और H निकाल के। एज यू कैन सी, ये देख लो भाई, दोनों के दोनों इसके की कैप्स, ये डबल शॉट पीबीटी नहीं है, और पीबीटी है ही नहीं बाय द वे। ये एबीएस प्लास्टिक के की कैप्स है भाई, लेकिन ड्यूअल इंजेक्शन मोल्डेड है। मतलब ये जो लेजेंड्स है ये मिटेंगे नहीं, लेकिन यार काफी लो क्वालिटी के ये की कैप्स है, बिल्कुल हल्के से है, जैसे कि अंडर 3000 कीबोर्ड में हमें मिलते हैं। अगर बात करें इस की कैप के साउंड की, तो भाई ये एबीएस थिन होने की वजह से इसका जो आवाज है, आउटपुट जो आता है आवाज का, वो काफी खराब आता है, मतलब ठीक ठाक आता है भाई, अच्छा आवाज नहीं आता इनका। सो एज यू कैन सी, ऐसा दिखता है भाई। इसका ऊपर का प्लेट वो प्लास्टिक है या एल्यूमिनियम है, मुझे देखना पड़ेगा। फिलहाल अभी मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ इसके स्विचेस कैसे निकलते हैं। ये देखो, बिल्कुल टच करते ही निकल रहे हैं, ये अच्छी बात है भाई, मतलब ये देखो बहुत इजीली निकल जाते हैं। तो बात करते हैं भाई इसके स्विच की, तो आप देख सकते हो ये मैग्नेटिक वाले स्विचेस है भाई, जैसे कि अदर स्विचेस होते हैं। तो क्वालिटी वाइज है ठीक ठाक है, मतलब एकदम बुरे नहीं है और एकदम भी मतलब टॉप क्वालिटी नहीं है, लेकिन काफी हद तक अच्छे है भाई ये। अगर बजट की हम बात करें तो बिल्कुल इसकी लाइफ स्पैन का तो सवाल ही नहीं आता है। और अगर हम बात करें इसके ट्रेवल की और जो एक्चुएशन फोर्स होता है उसकी, तो काफी लाइट है भाई, मतलब बिल्कुल मैं लिटरली इसको इजीली दबा पा रहा हूँ, ऐसा मेरे को आज सच कोई इशू नहीं आ रहा, एफर्ट नहीं लग रहे इसको प्रेस करने में। ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने जो एक कीबोर्ड दिखाया था हॉल इफेक्ट, तो अभी उसका रिव्यू आना बाकी है, तो उसके जो स्विचेस है वो मेरे को थोड़े स्टीफ लगे भाई। ये वाले वैसे स्टीफ नहीं है, इजीली मतलब आप रिलैक्स होके भी दबा सकते हो गेम खेलते वक्त। तो भाई यहाँ पे देख लो, अभी स्पेस बार के नीचे मुझे लगा था ये फोम है, तो बिल्कुल एमचोच जैसा इन्होंने भी सिलिकॉन दिया हुआ है यार यहाँ पे, तो ये काफी अच्छी चीज लगी मुझे, मतलब थोड़ा बहुत तो ध्यान दिया है कंपनी ने इस बार। सो एज यू कैन सी, ये जो कीबोर्ड है इसमें डैम्पनिंग काफी अच्छे से करी गई है भाई, लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब देखो, आवाज इतना अच्छा नहीं है इसका, आवाज मैं आपको आगे सुना दूंगा क्योंकि इसके जो की कैप्स है वो लो क्वालिटी है भाई। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो थोड़ा जूम करता हूँ मैं, आई होप आपको थोड़ा सा ब्लैक कलर का यहाँ पे ना डैम्पनिंग का फोम दिया हुआ है भाई इसके बिटवीन, है ना, तो ये अच्छी बात है। मतलब अगर इसको आप मॉड करोगे भाई थोड़ा बहुत, तो काफी बेहतर साउंड आपको देगा, या फिर अगर आप की कैप्स भी चेंज कर लोगे तो भी शायद इंप्रूवमेंट हो सकती है। अगर हम बात करें इसके पीसीबी की, तो पीसीबी के ऊपर कोई शीट वगैरह नहीं है डैम्पनिंग के लिए जो होती है व्हाइट कलर की, तो वो एक चीज मिसिंग है, लेकिन ये बजट कीबोर्ड है भाई, उस हिसाब से ठीक ही है। मतलब अब बात करते हैं इसके स्टेबलाइजर की, तो भाई देख लो यहाँ पे स्टेबलाइजर 90 डिग्री के एंगल पे, कोई ज्यादा ल्यूब नहीं है, ज्यादा क्या मेरे को तो ज्यादा ल्यूब लग ही नहीं रहा है इस पे, है ना। दोनों साइड अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको 90 डिग्री के एंगल पे, तो ये देखो, ठीक है, आई होप आपको दिख रहा है भाई। तो जो ऊपर के ऊपर यहाँ पे इन्होंने प्लास्टिक में सिर्फ ल्यूब करा हुआ है थोड़ा सा, वैसे प्लास्टिक को भी किया तो चलता है, बट ये भी मैटर करता है भाई, 90 डिग्री के एंगल पे भी आपने करना चाहिए ल्यूब। तो इसकी स्टेबिलिटी ठीक ठाक है, मतलब थोड़ा बहुत ल्यूब करा है उन्होंने, बट प्रॉपरली नहीं करा हुआ, तो ये आपको करना पड़ सकता है थोड़ा सा।
रैटलिंग मेरे को इतना ज्यादा नहीं लग रहा है इसमें, ठीक ठाक है, मतलब स्टेबल है, लेकिन ये और इंप्रूव हो सकते हैं, यही मैं कहना चाहूंगा भाई। जैसे कि इनका जो हाइव 75 है अंडर 3000 वाला, उसका मैंने वीडियो बनाया था, तो उसका रैटलिंग जो है काफी ज्यादा था भाई, तो वैसा इसमें नहीं है। इसका स्पेस बार काफी साइलेंट है और अच्छा आवाज आ रहा है। लेकिन ये तो हो गया स्पेस बार का, लेकिन अभी ये देख लो भाई, एंटर देख लो इसका, एंटर और ये शिफ्ट देख लो, और ये बैक स्पेस। तो ये स्पेस बार अगर हम छोड़ दे तो ये बाकी के कीज जो है काफी रैटली थोड़ा सा आवाज करते हैं भाई, मतलब स्टेबल नहीं है, थोड़ा सा वो जो तार होता है नीचे उसका खराब आवाज आ रहा है, तो वो इम्प्रूव किया जा सकता है भाई, वो आपको करना पड़ेगा अगर आप इसको लेने की सोचोगे तो। अब एडिशनली कुछ चीजों की बात कर लेते हैं भाई, इसमें क्या क्या है। देखो यहाँ पे आपको वॉल्यूम नॉब मिल जाएगा। वॉल्यूम नॉब ये काफी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होता है भाई, और 75% लेआउट में वॉल्यूम नॉब अगर है तो लोगों को काफी अच्छा लगता है। मोस्टली जो लोग अंडर 3000 लेना चाहते हैं उनकी रिक्वायरमेंट इसके अंदर दी गई है भाई, जैसे कि RGB दिया है, ये वॉल्यूम नॉब दे दिया है भाई। मैग्नेटिक हॉल इफेक्ट आपको चाहिए था तो वो आपको मिल गया है ऑलमोस्ट। तो क्विकली अब इसका आवाज सुन लेते हैं भाई, और उसके बाद में मैं मेरा टेक बताता हूँ आपको इसके ऊपर। तो क्विकली अब बात करते हैं भाई इसके सॉफ्टवेयर की। तो आप देख सकते हो वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर है इसका भी, आपको क्रोम में खोलना पड़ेगा। यहाँ पे आप की रीमैपिंग वगैरह कर सकते हो बेसिक सी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है अपना एडवांस कीज में जो आने के बाद ये देख सकते हो आप, SOCD मैंने सेट करके रखा है। यहाँ पे एस्केप पे आपको क्लिक करना है भाई बटन पे, ये देख सकते हो आप, ये ऑप्शन खुल जाएंगे अलग अलग, SOCD, रैपिड शिफ्ट, मोड टैप वगैरह सारे फीचर आपको मिलेंगे मैग्नेटिक कीबोर्ड वाले। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग जो है रैपिड ट्रिगर की, तो यहाँ पे आपको बस की सिलेक्ट करना है, ऐसा जो भी आपको करना है, और ये देख सकते हो आप यहाँ पे कंटिन्यूअस रैपिड ट्रिगर इनेबल करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको जो भी आपको एक्सट्रूशन रखना है वो रख सकते हो। 0.01 mm तक आप इसको कम कर सकते हो भाई, ये काफी अच्छी चीज है। अगर आपको डेड जोन कम करना है तो यहाँ से आप कम कर सकते हो, ठीक है, 0 डेड जोन एडवांस सेटिंग पे क्लिक करने के बाद। उसके बाद में आप इसको टेस्ट भी कर सकते हो। अभी देखो मैं ट्रैवल टेस्ट पे क्लिक करूंगा, और अभी मैं बटन दबा रहा हूँ, देखो D दबा रहा हूँ तो यहाँ पे आपको दिखेगा, वो दबते हुए दिखा रहा है भाई कि कितना मैं दबा रहा हूँ, मतलब मैं धक्का भी लगा रहा हूँ थोड़ा सा, तो ये लिटरली मेरे को दिखा रहा है भाई, है ना। तो ये भी काफी अच्छी चीज है, मतलब सॉफ्टवेयर वगैरह अच्छे से ट्यून करा है इन्होंने, सब कुछ कर सकते हो आप इसमें। लाइटिंग सेटिंग आप यहाँ से चेंज कर सकते हो भाई कस्टम में, मतलब आपको ऐसे बटन सिलेक्ट करने हैं और जो कलर वहाँ पे सेट करना है वो कीबोर्ड पे चेंज हो जाएगा, जिसको बोलते हैं पर की RGB, अपने इंडियन यूट्यूबर जो है वो। और एडिशनली यहाँ पे अलग अलग मोड्स भी है भाई RGB के, तो ये वाले जो है मैं थोड़े बहुत जो रिकॉर्ड करे हैं वो आपको दिखा दूंगा स्क्रीन पे। तो निगेटिव तो बहुत बात कर लिया, अब बात करते हैं इसके पॉजिटिव्स की। तो लाइफ स्पैन जो है इसका काफी ज्यादा होगा टिपिकल जो मैकेनिकल कीबोर्ड हम खरीदते हैं उनसे अगर कंपेयर करें तो। दूसरी पॉजिटिव चीज ये है इसमें कि इसमें आपको रैपिड ट्रिगर मिलेगा भाई, मैग्नेटिक कीबोर्ड है तो मतलब आप बिल्कुल एक्चुएशन जो है आपका, बटन कितना दबाना कितना छोड़ना, आपके हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो गेमिंग के लिए। थर्ड पॉजिटिव चीज इस कीबोर्ड में है कि ये मॉड कर सकते हो आप इसको इजीली, इसमें स्पेस दिया गया है भाई, ठीक है, थोड़ा थिक है ये कीबोर्ड, तो लिटरली आप इसको डैम्पनिंग मटेरियल नीचे भर सकते हो और ज्यादा बेटर इसको इंप्रूव कर सकते हो। एडिशनल जो अच्छी चीज है वो ये है भाई वॉल्यूम नॉब। तो आपको मैग्नेटिक कीबोर्ड बहुत सारे मिलेंगे बट उसमें हर किसी में वॉल्यूम नॉब नहीं मिलेगा भाई, तो इस कीबोर्ड में आपको वॉल्यूम नॉब जिन लोगों को पसंद है वो भी मिल जाता है भाई, तो ये काफी अच्छी चीज है। तो बात करते हैं भाई वर्डिक की और मेरे थॉट्स क्या है इस पे। देखो ये अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बोला, तो मैंने इसको यूज कर रहा हूँ, टेस्ट कर रहा हूँ। मैंने क्रियो को पूछा कि इसकी प्राइस आप क्या रखने वाले हो भाई, तो उन्होंने मेरे को बोला इसकी प्राइस होगी 4000। तो 4000 के प्राइस में मेरे को ये वर्थ इट नहीं लग रहा है। अब ये कुछ लोगों के लिए वर्थ इट हो सकता है, सिर्फ वो मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले मेरे निगेटिव थॉट्स में आपको बताता हूँ कीबोर्ड के बारे में। अगर हम कंपेयर करें 4000, तो 4000 में आपको एजेस का कीबोर्ड मिलता है भाई, मैग्नेटिक हॉल इफेक्ट वाला, और बहुत सारे कीबोर्ड अभी आएंगे, जैसे कि मैड लॉयंस का मैड 68 भी मिल रहा है भाई 4000 के अंदर। तो उससे अगर हम कंपेयर करें इसको, तो इसकी क्वालिटी कहाँ मार खाती है मैं आपको बताता हूँ। एक तो सबसे पहला है की कैप्स। इसके की कैप्स जो है भाई ABS थिन प्लास्टिक है, काफी लो क्वालिटी। अंडर 3000 वाले 2000 वाले जो कीबोर्ड है उनके जैसे ये की कैप्स है भाई, ये एक निगेटिव पॉइंट। दूसरी चीज है इसके स्विचेस। अभी देखो स्विचेस तो क्वालिटी एक्सेप्टेबल है इसकी, उसमें कोई इशू नहीं है, बट उनका साउंड जो है, उनका जो एकॉस्टिक है वो इतना इंप्रेसिव नहीं है। अभी जो मार्केट में 4-4000 में कीबोर्ड आ रहे हैं भाई, उनका जो आवाज है, उनका जो टाइपिंग का साउंड आता है वो काफी बेहतर है इस वाले से। एडिशनल थर्ड चीज ये है भाई कि इसका जो बिल्ड क्वालिटी है, मतलब ये इतना इंप्रेसिव नहीं है, ये काफी हल्का सा है। स्टेबलाइजर्स की बात करें तो इन्होंने स्पेस बार ठीक ठाक मैनेज करा है, लेकिन
ये जो एंटर, बैक स्पेस, शिफ्ट वगैरह है, इनमें स्पेस जो मतलब स्टेबलाइजर है वो इतने खास नहीं है, उनको आपको खुद से लूप करना पड़ेगा, तो वहां पे आपका थोड़ा एक्सपेंस हो सकता है। तो ये जो कुछ चीजें मैंने आपको बताई भाई, ये अगर हम कंपेयर करें 4000 वाले कीबोर्ड से तो थी, लेकिन समझ लो इसको 3000 में लॉन्च किया क्रियो ने। तो अभी करंट किंग है 3000 की रेंज में रॉनिन है भाई, ईओफॉक्स रॉनिन, जिसमें आपको 1K पोलिंग, गैस्केट माउंटेड, 75% वॉल्यूम नॉब वगैरह सारे फीचर मिल जाते हैं भाई। इससे बेटर साउंड मिलता है थोड़ा सा, और की कैप सिमिलर है लेकिन उसमें फिर भी बेटर ही है इससे अगर कंपेयर करें तो। अब बात करते हैं ये उसको रिप्लेस कैसे करेगा इजीली। सबसे पहली बात, ये मैग्नेटिक स्विच में आता है भाई, मतलब आप इसका एक्चुएशन जो है कंट्रोल कर पाओगे। गेमिंग के लिए ये 10 टाइम बेटर हो जाएगा रॉनिन से। दूसरी चीज, इसको आप मॉड कर पाओगे, बिल्कुल रॉनिन मॉड जैसे होता है वैसे इसको कर पाओगे, अच्छा साउंड निकाल पाओगे। तीसरी चीज, रॉनिन से 10 गुना इसकी लाइफ स्पैन जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि ये मैग्नेटिक स्विच के साथ में आता है, तो इसका वेयर एंड टियर काफी कम होता है मैकेनिकल स्विच से अगर हम कंपेयर करें तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें ये रॉनिन को पीछे छोड़ देगा और नंबर 1 3000 वाला गेमिंग कीबोर्ड बन सकता है। लेकिन अगर इसकी प्राइस 4 रखी तो मैंने आपको मेरे हिसाब से थॉट्स मेरे बता दिए भाई कि ये कीबोर्ड के अलावा दूसरे जो कीबोर्ड आते हैं 4000 में वो काफी बेहतर क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं ऑलरेडी। एक रेयर केस है सिर्फ जिसमें आप इसको चूज कर सकते हो, जो 4000 के एजाज वगैरह वाले कीबोर्ड है उनसे, एजाज या फिर मैडलॉयंस, मैड 68 वगैरह वगैरह। तो वो एक चीज ये है कि ये आता है आपको 75% लेआउट में। एडिशनली इसके साथ में आपको मिलता है वॉल्यूम नॉब। तो ये फीचर अगर आपको चाहिए और आप एक बेसिक यूजर हो भाई, नॉर्मल यूजर जो कि गेमिंग वगैरह नॉर्मली करता है, कभी कभी करता है, तो उस केस में ये कीबोर्ड आपने लेना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको लाइफ स्पैन जो है इसका काफी ज्यादा मिलेगा, मतलब ज्यादा साल चलेगा यार ये कीबोर्ड। मैं फिर भी बोलूंगा कि इसके अलावा जो अदर कीबोर्ड्स है वो बेटर है इससे 4000 की अगर हम बात करें तो। अभी मैं बार बार 3000 बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं क्रियो को उनका स्टैंडर्ड गिराने बोल रहा हूँ। जो मेरे थॉट्स थे भाई एज अ कीबोर्ड इंथुजियास्ट, मेरे को लगता है कि इसकी प्राइस 3000 रही तो ये अनबीटेबल, अनडिफिटेड किंग रहेगा भाई अंडर 3000 गेमिंग कीबोर्ड का। और इवन जो मैकेनिकल कीबोर्ड है उसके ऊपर भी इसको चूज करोगे आप तो कोई बिल्कुल रिग्रेट नहीं रहेगा, क्योंकि ये मॉडेबल है, इसको अच्छा साउंड बना सकते हो, लाइफ स्पैन ज्यादा है, फीचर सब कुछ ज्यादा मिलेगा। ये मेरे थॉट्स थे क्रियो के ऊपर, क्रियो हाइव 75 हॉल इफेक्ट वाला जो कीबोर्ड है। तो आपके इस पे क्या थॉट्स है मेरे को कमेंट में जरूर बताना भाई, आपको क्या लगता है, तो क्या इसकी प्राइस होनी चाहिए और क्या आपको लगता है इसके बारे में, या फिर ये अभी रिलीज नहीं हुआ है तो शायद वो और इम्प्रूव कर सकते हैं इसको। अगर आप आपका फीडबैक दोगे नीचे तो वो लोग देखेंगे। मेरा काम था इसको रिव्यू करना, मैंने कर दिया भाई ऑनेस्टली, जैसे मैं हमेशा करता हूँ। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना इफ यू आर न्यू, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।